आज की इस वीडियो में हम जानेंगे आईसीडीएस बिहार आंगनबाड़ी भर्ती के बारे में। यानी कि ये जो भर्ती है आंगनबाड़ी की भर्ती, जिसमें सेविका का पद है, सहायिका का पद है, सुपरवाइजर का पद है, तो इनके लिए आखिर क्राइटेरिया क्या रखा गया है। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, यानी कि आपको कितना जो है आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, कितना पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है। इसके अलावा जो भी पद है सेविका का, सहायिका का, सुपरवाइजर का, उसका सैलरी कितना होगा, और इसके अलावा जो है इसमें जो है चयन किस आधार पर होगा, किस प्रक्रिया के आधार पर, सिलेक्शन किस प्रोसेस के आधार पर होगा, ये हम जानेंगे। साथ ही साथ उसके एज लिमिट के बारे में हम जानेंगे। तो ये तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे, बिल्कुल वीडियो को आप पूरा देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम उसकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन के बारे में जानेंगे। यानी कि शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, कितना पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है, ये हम देखेंगे। तो देखिए, बिहार आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता 8th और 10th का होना ज़रूरी है। चलिए देखते हैं आगे। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यानी कि सहायिका के लिए अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप सहायिका के लिए आप जो है भरना चाहते हैं तो सहायिका के लिए 8th पास होना ज़रूरी है। ठीक है, सहायिका के लिए जो है 8th पास होना ज़रूरी है। उसके बाद सेविका के लिए 10th पास होना ज़रूरी है, और सुपरवाइज़र के लिए जो है कोई भी ग्रेजुएशन डिग्री होना ज़रूरी है। इसके अलावा उम्मीदवार बिहार राज्य का मूल निवासी होना चाहिए। उसके बाद परिवार के मुखिया की आय कम से कम 12,000 रुपये से जो है ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी 12,000 से कम होनी चाहिए। उसके बाद प्रासंगिक वार्ड के निवासी या मतदाता होनी चाहिए, यानी कि आप जिस वार्ड में भर्ती लेना चाहते हैं उस वार्ड का आप मतदाता होना चाहिए और वहाँ का आप निवासी होना चाहिए। अब हम देखेंगे एज लिमिट कि आखिर सहायिका के लिए जो है क्या एज लिमिट रखी गई है, या फिर सेविका के लिए क्या एज लिमिट रखी गई है। तो देखिए, आंगनबाड़ी सेविका जो है सहायिका के चयन हेतु रिक्त पदों को भरने हेतु उम्र न्यूनतम सीमा बात की जाए तो 18 वर्ष, कम से कम 18 वर्ष, और अधिकतम उम्र सीमा जो है 40 वर्ष रखी गई है। अगर आपकी उम्र 18 वर्ष से अधिक या फिर 40 वर्ष से कम है तो आप सेविका या सहायिका के लिए या फिर सुपरवाइजर के लिए आप क्या कर सकते हैं, भर्ती ले सकते हैं। चलिए अब बिहार आंगनबाड़ी भर्ती से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके मन में चल रहे हैं। जैसे कि आपके मन में चल रहे होंगे कि आखिर इसका सिलेक्शन किस प्रोसेस के आधार पर होगा, यानी कि व्हाट इज़ द सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ बिहार आंगनबाड़ी सेविका सहायिका जॉब्स। तो देखिए, इसका जवाब हमारे पास ये है कि इसका जो परीक्षा होगा वो लिखित परीक्षा होगा और एक इंटरव्यू एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के द्वारा होगा। सबसे पहला लिखित परीक्षा होगा, फिर साक्षात्कार होगा, और फिर जो है एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो इस प्रोसेस के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। अब अगला प्रश्न आपके मन में ये चल रहा होगा कि ऑफिशियल वेबसाइट इसका क्या है जहाँ से हम ऑनलाइन कर सकते हैं। तो देखिए, इसका ऑफिशियल वेबसाइट है www.icdsbih.gov.in, यानी कि icdsbih.gov.in। इस वेबसाइट का लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर भी मिल जाएगा। तो ये आपके दूसरे सवाल का जवाब है। अब यहाँ पर आपके मन में तीसरा प्रश्न ये चल रहा होगा कि जो है सैलरी कितना होगा इसमें। तो सैलरी के बारे में हम देख लेते हैं। तो देखिए, सेविका की सैलरी की अगर बात की जाए तो 4500 रुपये, ठीक है, सेविका की सैलरी 4500 रुपये, सहायिका की सैलरी 3,700। उसके बाद सुपरवाइजर की सैलरी 5,200 से लेकर के 20,200 तक हो सकता है। ठीक है, तो ये सुपरवाइजर की सैलरी है, और ये सेविका की सैलरी, और ये सहायिका की सैलरी। अब यहाँ पर आपके मन में अगला सवाल ये चल रहा होगा कि इसका जो है ऑनलाइन कब से शुरू होगा स्टार्ट, ये ऑनलाइन स्टार्ट कब से शुरू होगा। तो देखिए, इसका अभी भी कोई भी ऑफिशियल जो है अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन 2 महीने के अंदर जो है इसका अनाउंसमेंट हो जाएगा। उसके बाद आप फिर ऑनलाइन कर पाएंगे। अब आपके मन में अगला सवाल ये चल रहा होगा कि व्हाट इज़ द लास्ट डेट ऑफ अप्लाई फॉर आईसीडीएस। जैसे कि अभी जो है इसका अनाउंसमेंट नहीं हुआ है कि कब से ऑनलाइन होगा, तो फिर इसका लास्ट डेट अभी कैसे हम बता सकते हैं आपको। तो इसीलिए जैसे ही 2 महीने के अंदर उसका अनाउंसमेंट होगा, फिर उसी समय जो है उसका लास्ट डेट भी अनाउंसमेंट किया जाएगा कि आखिर कब तक इसका लास्ट डेट है ऑनलाइन करने का। चलिए फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। इसी प्रकार की वैकेंसी से जुड़ी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।